वेलकम टू 8th क्लास। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। इसका नाम है इट्स सो हैपेंड। इसका कवर पेज आपको इस तरह का दिखाई देता है। इस बुक में टोटल 10 लेसन्स है। टर्म 1 के लिए आपको 3 लेसन्स पढ़ने हैं, जो इस प्रकार है। लेसन नंबर 1, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। लेसन नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क। लेसन नंबर 3, द सेल्फिश जायंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 1, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। इसके राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। लेसन स्टार्ट करने से पहले आइए हम उस लेसन के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे कि इसका सीन, मतलब कि ये स्टोरी कौन सी जगह पर सेट की गई है, टाइम, ड्यूरेशन, इवेंट। इस स्टोरी का टाइम जो है ये उस समय की बात है जब एनिमल्स ने ह्यूमन बीइंग के लिए या मैन के लिए काम करना शुरू किया था। ये स्टोरी मंडे से लेकर थर्सडे तक चलती है। इसमें एक सीन आता है पंचायत का, जो एज ऑफ डेजर्ट पर कंडक्ट की जाती है। बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। इसका सबसे मेन कैरेक्टर है कैमल। दूसरे कैरेक्टर्स है हॉर्स, डॉग, मैन, जिन। इसे जिन पढ़ा जाएगा और इसकी स्पेलिंग है DJINN। जिन जो है डेजर्ट का इंचार्ज है, ओल्ड डेजर्ट का इंचार्ज है। अब इस लेसन से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। आप भी मेरे साथ इन वर्ड्स को रिपीट कीजिए। हॉलिंग, बोलिए। स्टिक्स, थॉर्न, पिकल्स, सैडल, ट्रॉट, फेच, कैरी, यॉक, प्लफ, टुगेदर, मेकअप, एज, chewing, cud, stroke of work, dusk clock, reflection, idleness, often, puffing up, behave, wears, never। अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 1, how the camel got his hump। In the beginning, when the world was new and animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work। शुरुआत में जब वर्ल्ड नया था और एनिमल ने मैन के लिए काम करना शुरू ही किया था, उस समय पर एक कैमल था जो हॉलिंग डेजर्ट के मिडल में रहता था, बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच। और वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। वो काम नहीं करता था, इसलिए वो डेजर्ट के बीच पे जाकर बैठ जाता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, and no more। अब वो क्या क्या खाता था? Sticks, thorns and prickles। अब जब भी कोई इंसान या कोई एनिमल, कोई भी उससे बात करता था, तो वो जवाब में सिर्फ हम्प कहता था, हम्प। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us। वहां पर एक हॉर्स आता है। मंडे मॉर्निंग की बात है ये। मंडे मॉर्निंग को एक हॉर्स आता है, उसकी बैक पर सैडल है। सैडल क्या होता? जो बैठने वाली सीट होती है, वो है। वो कहता है कैमल ओ कैमल, बाहर आओ और हमारी तरह ट्रोट करो, बाकी सबकी तरह ट्रोट करो, जो बाकी सारे
और एनिमल्स काम कर रहे हैं, वो करो ढुलकी का काम। हम said the camel, पर कैमल क्या कहता है, हम, and the horse went away and told the man। अब हॉर्स चला जाता है और जाकर मैन को बताता है। Presently the dog came to him, उसी क्षण वहां पर कौन आ जाता है, डॉग, with a stick in his mouth, उसके माउथ में एक स्टिक होती है, and said, और कहता है, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us। Camel, oh camel, आओ, fetch करो, लाओ और ढो, हम बाकी सबकी तरह। हम, said the camel, camel फिर से कहता है हम, and the dog went away and told the man, डॉग भी चला जाता है और जाकर मैन को बताता है। अच्छा, ये हॉर्स और डॉग मैन के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी मैन के लिए काम करते थे। Presently the ox came to him, अब उसके बाद उसके पास कौन आता है, ऑक्स आता है, with the yoke on his neck। आपने जब ऑक्स जो बैल है खेत में काम करता है तो उसकी नेक पे देखा होगा कुछ रखा रहता है, उसे कहते हैं योक। एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, वो कहता है आओ और हम सब की तरह प्लफ करो, मतलब कि जुताई का काम करो, खेत जोतने का काम करो। हम, सेड द कैमल, अब कैमल की जो आदत है कि वो किसी को कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, वो क्या है, हम। एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब ऑक्स भी चला जाता है और जाकर मैन को बताता है। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त हो जाता है, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, मैन जो है हॉर्स को बुलाता है, एंड द डॉग को भी बुलाता है, एंड द ऑक्स टुगेदर, और ऑक्स को भी, इन तीनों को एक साथ बुलाता है। एंड सेड, कहता है, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, आप तीनों के लिए मैं बहुत ही माफी चाहता हूँ, बट दैट हम थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, पर वो जो हम थिंक है डेजर्ट में वो काम नहीं करती। एंड ही वुड हैव बीन देयर हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, अब इसी वजह से मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, अब तुम्हें क्या करना है, डबल टाइम काम करना है, उसका काम भी, जो उसने काम नहीं किया उस काम को पूरा करने के लिए तुम लोगों को डबल काम करना पड़ेगा। That made the three very angry, इस बात से तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। And they held a पंचायत on the edge of the desert, उन्होंने डेजर्ट के एज पर पंचायत करने का फैसला करते हैं। And the camel came chewing cud, अब कैमल वहां पर एक तिनका चबाते हुए आता है, and laughed at them, और उनके ऊपर हंसता है। Then he said humph and went away again, और उनके ऊपर हंसता है, उन्हें हम कहता है और फिर से चला जाता है। Presently there came along the jinn who was in charge all the desert, अब क्या है, वहां पर जिन आ जाता है जो कि सभी डेजर्ट का इंचार्ज है। और वो किस तरह से आता है, आपने देखा है डस्ट का क्लाउड सा उड़ता है जब भी कोई जिन वगैरह आता है, ठीक उसी तरह से ये जिन भी आता है, rolling in a cloud of dust। Jinn of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? Horse कहते हैं, ओ जिन, बताइए क्या किसी के लिए खाली रहना अच्छी बात है? Certainly not, said the jinn। जिन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He wouldn't trot. Horse कहता है कि एक चीज है डेजर्ट के मिडल में जिसकी लंबी नेक है और लंबी टांगे हैं, और उसने मंडे मॉर्निंग से अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है, वो ट्रोट नहीं करता है। व्यू, said the jinn whistling, that's my camel। whistling करते हुए जिन कहता है, ओ मेरा कैमल। what does he say about it, वो इसके बारे में क्या कहता है? he says हम,
and you don't bluff, said the ox. Ox कहता है कि वो केवल हम कहता है और वो ब्लफ भी नहीं करता. Very good, said the Jinn. जिन कहता है बहुत अच्छी बात है. I will hum him if you kindly wait a minute. अगर तुम 1 मिनट रुको तो मैं उसे देख लूंगा. बेटा, यहाँ पर इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. अब बारी आती है कॉम्प्रिहेंशन चेक की. What does do you think were assigned to the dog and the ox? Ox और डॉग को क्या टास्क या क्या काम दिया गया था, क्या वर्क असाइन किया गया था, बताइए. डॉग को काम था फेच एंड कैरी करना. ऑक्स का काम था प्लफ करना. इसका आंसर आपको पेज नंबर 2 पर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. Why did the camel live in the middle of the desert? कैमल डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता था? क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था. इसका आंसर पेज नंबर 1 पर है. क्वेश्चन नंबर 3. What made the dog, the horse and the ox very angry? ऐसी कौन सी बात थी जिससे तीनों बहुत गुस्सा हो गए, डॉग भी, हॉर्स भी और ऑक्स भी? बताइए. ये तो याद होगा जब मैन उनसे कहता है कि आपको डबल वर्क करना पड़ेगा. इसी बात से ये सब डॉग, हॉर्स और ऑक्स गुस्सा हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिनको कैसे पता चलता है बिना नाम बताए कि हॉर्स जो है कैमल की कंप्लेंट कर रहा है? इसका आंसर इसी पेज पर है जब हॉर्स कहता है There's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. जब हॉर्स ये बात कहता है तो जिन को पता चल जाता है कि वो हॉर्स जिन के कैमल के बारे में बात कर रहा है. Remonstrated with the camel who said hum. जिन जो है कैमल से आपत्ति जताता है जो कि हम कहता है. The camel's beautiful back suddenly grew a lump which was the camel's hump. अचानक से ही कैमल की जो ब्यूटीफुल बैक है वो फूल सी जाती है जो कि उसका हम बन जाता है. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. जिन जो है कैमल को आश्वासन देता है कि ये जो हम्प है ये इसके लिए एक हेल्प होगी, इसके लिए कोई रुकावट नहीं होगी. ये तो इसकी समरी थी इस पार्ट की. चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर. जिन जो है अपने आप को डस्ट क्लॉक क्या होता है? धूल का आवरण. अपने आप को धूल के आवरण में रोल करता है और डेजर्ट में एक वॉक लेता है. किस लिए करता है वो? कैमल को फाउंड करने के लिए. एंड फाउंड द कैमल, और उसे कैमल कहाँ मिलता है? पूल के पास में, जहां पर वो अपनी रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा होता है. देखिए रिफ्लेक्शन, ये वाटर है, वाटर में कैमल की शेडो आ रही है, इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है. माई फ्रेंड सैड द जिन. जिन कहता है मेरे दोस्त. व्हाट इज दिस? आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते. द जिन सैट डाउन. जिन बैठ जाता है विद हिज चिन इन हिज हैंड. और बैठने का तरीका क्या है कि उसकी चिन जो है उसके हाथों में होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. While the camel looked at his reflection in the pool of water. और उस समय पे जब जिन बैठते हैं अपने चिन को हाथ में लेकर, कैमल क्या कर रहा है? अभी भी अपना रिफ्लेक्शन पूल में देख रहा है. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. तुम्हारे इस आलसीपन से, तुम्हारे इस खाली रहने की वजह से उन तीनों को, किस को? ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ऐसा जिन कहते हैं. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और वो अपनी चिन को हाथ में लेकर विचार करते हैं. सैड द कैमल. कैमल जिन को भी ऐसे ही बोलता है. हम
I shouldn't say that again if I were you, said the जिन. जिन कहता है अगर मैं तुम होता तो ये दोबारा से नहीं कहता. You might say it once too often. I want you to work. तुम इसे बार बार कहते हो. मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. And the camel said hump again. Camel फिर से hump कह देता है. But no sooner he had said, पर अभी उसने कहा ही नहीं था, it then he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. जैसे ही अब की बार उसने हम कहा तो उसकी जो ब्यूटीफुल बैक थी जिसपे वो बहुत प्राउड करता था वो फूलती सी जाती है और एक बड़ा सा हम्प उसकी बैक पर बन जाता है. आपने देखा है ऊंट की जो बैक होती है उस पर एक उठा हुआ सा पोर्शन होता है, उसी को हम्प कहते हैं. डू यू सी दैट? तुम देखते हो? said the jinn. That's your very own hump. ये है तुम्हारा खुद का हम. That you have brought upon your very own self by not working. जो तुमने काम ना करने की वजह से तुम्हें मिला है. Today is Thursday. आज Thursday हो गया है. And you have done no work since Monday. और तुमने मंडे से कोई काम अभी तक नहीं किया है. बच्चों बताओ कितने दिन हो गए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. चौथा दिन है जब से इन्हें काम देना शुरू किया था और लेकिन कैमल ने अभी तक एक भी बार काम नहीं किया था. When the work began, now you are going to work. अब तुम काम करने जा रहे हो. How can I? मैं कैसे कर सकता हूँ? said the camel. अब देखो यहाँ फर्स्ट टाइम कैमल बोला है, इससे पहले वो सिर्फ क्या कहता था? हम्प कहता था. यहाँ पर उसने क्या कहा है? How can I? मैं कैसे कर सकता हूँ? With this hump on my back. जब मेरी बैक पे ये हम्प है तो मैं काम कैसे करूंगा? That has a purpose, said the jinn. जिन ने कहा कि इसका एक उद्देश्य है. All because you missed those 3 days. क्योंकि आपने सारे के सारे 3 दिन जो जब काम करना शुरू किया था वो सारे दिन मिस कर दिए. You will be able to work now for 3 days without eating. अब तुम 3 दिन जो काम करोगे तुम योग्य हो गए हो इस बात के कि बिना खाए तुम काम कर सकते हो. Because you can live on your hump. क्योंकि तुम अपने हम्प पर जिंदा रह सकते हो. And don't you ever say I never did anything for you. और कभी ही मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. Come out of the desert and go to the tree and behave. डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के साथ जाकर काम करो और बर्ताव करो अच्छा. And the camel went away to join the three. अब कैमल जो है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है. यहाँ पे 3 कौन है? डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स. And from that day to this, the camel always wears a hump. उस दिन से लेकर अब तक जैसे कि आप अभी भी कैमल्स को देखते हो, कैमल की बैक पर एक क्या है? हम्प है, जिसे हम हम्प कहते हैं. हम इसलिए कहते हैं ताकि कैमल की फीलिंग को हर्ट ना हो. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed in the beginning of the world. पर कैमल कभी भी उन दिनों को वापस नहीं ला पाया जो उसने शुरू में ही मिस कर दिए थे. He has never yet learned how to behave. और उसने अभी तक भी ये नहीं सीखा है कि कैसे बिहेव करते हैं. वो अभी भी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो अभी भी ऐसे ही काम करता था. कुछ दिन काम करता है फिर रेस्ट करता है. गॉट इट? चलिए यहाँ पर आपकी स्टोरी हो जाती है कंप्लीट. अब बारी आती है कॉम्प्रिहेंशन चेक की. क्वेश्चन नंबर 1. The camel was looking at this own reflection in the pool. What does suggest to you about the camel? कैमल जो है अपना ही रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा था. इस बात से तुम्हें क्या पता चलता है? बताइए क्या पता चलता है? इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, समझिएगा और फिर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 2. The camel said hump repeatedly. How did it affect him? कैमल जो है बार बार जिनको क्या कह रहा था? हम कह रहा था. इसका क्या इफेक्ट पड़ा? क्या पड़ा? ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप. इफेक्ट ये पड़ा कि जो कैमल है उसकी बैक पर क्या आ गया? एक हम्प आ गया. नंबर 3.
what according to जिन was the use of the हम? जिन के अकॉर्डिंग हम का यूज क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर इसी पेज पर है और वो आंसर है ये। ओके। नंबर 4, ही हैज नेवर येट लर्नड टू बिहेव। उसने अभी तक भी बिहेव करना, अच्छा बर्ताव करना नहीं सीखा है। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर में आप लिख सकते हो कि जो एनिमल है अभी भी इल टेम्पर्ड है, इल बिहेव्ड है बाकी एनिमल्स की कंपैरिजन में। गॉट इट? लेसन कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है? आपको करना है एक काम। अब बारी आती है एक्टिविटी की। क्वेश्चन है फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग डिक्शनरी। क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। आपको डिक्शनरी यूज करके इन सभी वर्ड्स की मीनिंग फाइंड करनी है। अगर किसी को कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।